बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्लेनेट ऑफ द एप्स। ये भविष्य की कहानी है, यानी कि सन 2029 की, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसका नाम लियो है। लियो के साथ उसका दोस्त भी होता है जो कि एक चिंपैंजी है जिसका नाम पेरिक्लीस है। लियो से स्पेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी ये देखते हैं कि इनके स्पेसशिप के आगे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आ रहा है जो लगातार इन्हीं के स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है। और अब ये फैसला करते हैं कि पेरिक्लीस को एक पॉड में बिठाकर उस तूफान की तरफ भेजेंगे ताकि ये उस तूफान के बारे में पता लगा सके। हालांकि लियो इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन उसे राजी कर लिया जाता है और अब पेरिक्लीस को एक पॉड में बिठाकर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेजा जाता है। और जब पेरिक्लीस का पॉड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आता है तो अचानक से गायब हो जाता है। इससे लियो और सभी बाकी के एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लियो पेरिक्लीस से बहुत प्यार करता है, इसीलिए तय करता है कि वो पॉड में बैठकर लियो को ढूंढने के लिए जाएगा। हालांकि सब उसे मना करते हैं, पर लियो किसी की बात नहीं सुनता और वो एक पॉड में बैठकर पेरिक्लीस को ढूंढने के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ बढ़ चलता है। और जैसे उसका पॉड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के संपर्क में आता है तो उसका पॉड तेजी से बिना किसी कंट्रोल के उस तूफान के अंदर खींचा चला जाता है। यहाँ पर वक्त की जो रफ्तार होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अगले पल उसका पॉड एक अनजान प्लेनेट की तरफ क्रैश होना शुरू हो जाता है। उसका पॉड पानी में गिरता है, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। लियो को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहां पर है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग जंगल में भाग रहे हैं, वो भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो इंसान भाग रहे हैं उनका पीछा घोड़े में बैठे हुए चिंपैंजीज कर रहे हैं। दरअसल ये साल होता है 5021 का, यानी कि लियो सन 2029 से यहाँ 5021 में पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि वो अपने वक्त से हजारों साल आगे है। और ये दुनिया, ये प्लेनेट चिंपैंजीज का है जहां पर वो राज करते हैं और इंसानों को अपना गुलाम बनाते हैं। अब लियो के साथ सभी बाकी इंसानों को पकड़ लिया जाता है और इन सब को एक कॉलोनी में ले जाया जाता है जो कि इंसानों की नहीं बल्कि चिंपैंजीज की कॉलोनी है। यहाँ पर कुछ चिंपैंजीज बहुत अमीर है और कुछ गरीब है। अब लियो और उसके साथियों को जिसने पकड़ा है ये एक व्यापारी चिंपैंजी है जो इन सब को यहाँ पर बेचने के लिए लाया है। तभी यहाँ पर एक फीमेल चिंपैंजी आती है जिसका नाम एरी है। चिंपैंजीज यहाँ पर इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं और एरी इसके खिलाफ होती है, लेकिन वो चाहकर भी इंसानों की मदद नहीं कर सकती, पर उसका बिहेवियर इंसानों के साथ अच्छा होता है। एरी यहाँ पर सभी इंसानों को खरीद लेती है ताकि उसके घर पर वो काम करें। पर रात को जब लियो केज के अंदर होता है तो किसी तरह से केज से बाहर आ जाता है। बाकी इंसानों को भी वो आजाद कर देता है और इसके बाद ये सब के सब यहाँ से, यानी कि चिंपैंजीज की कॉलोनी से निकलने लगते हैं। एरी इन्हें देख लेती है, लेकिन वो इनकी शिकायत नहीं करती, बल्कि वो भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो जनरल है वो एरी से शादी करना चाहता है और एरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। एरी का एक साथी बॉडीगार्ड भी होता है जो एरी और इंसानों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल एरी इन सब इंसानों को एक ऐसी जगह ले जाना चाहती है जहां पर ये पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। अब ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं जनरल को पता चल जाता है कि इंसान यहाँ से भाग चुके हैं, इसीलिए अब वो किसी भी कीमत पर उन सबको पकड़ना चाहता है। साथ ही एरी को भी वापस लाना चाहता है ताकि वो उससे शादी कर सके। वो अपने पिता से मिलने जाता है जो बीमार होते हैं। उसके पिता कहते हैं कि इंसानों की एक ही पावर है और वो पावर उस घड़े के अंदर है, तुम उसे फोड़ो। और अब जनरल वहां पर रखे हुए एक घड़े को फोड़ता है जिसके अंदर से एक रिवॉल्वर निकलती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि आज से कई 100 साल पहले इंसान हम पर राज किया करते थे और उनकी शक्ति ये रिवॉल्वर थी जिसके दम पर उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, लेकिन हमने इस प्लेनेट पर अपना कब्जा कर लिया और इंसानों को अपना गुलाम बनाया। और अब जनरल किसी भी तरह से इंसानों को पकड़ना चाहता है। वो इंसानों से नफरत करता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ इंसानों को पकड़ने के लिए, यानी कि लियो, एरी और उनके साथियों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं लियो को दिखाया जाता है जो सबसे पहले उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका पॉड क्रैश हुआ था, जो कि पानी के अंदर है। एरी पानी को देखकर डर जाती है, जिससे लियो को समझ में आ जाता है कि चिंपैंजीज पानी से डरते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता। और इसके बाद लियो पानी के अंदर जाता है
है और पॉड के अंदर से अपना एक बैग बाहर लेकर आता है जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। वो उस ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करता है। दरअसल ये ट्रैकिंग डिवाइस उनके मदरशिप को ढूंढ सकता है, वहां तक सिग्नल पहुंचा सकता है और बहुत जल्दी उसका ट्रैकिंग डिवाइस उनके मदरशिप से कनेक्ट हो जाता है और इन्हें यहाँ पर एक रास्ता मिलता है जिस रास्ते को फॉलो करते हुए मदरशिप की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे चिंपैंजीज ने अपना कैंप लगा रखा है। ये जानते हैं कि उनका सामना किए बगैर ये वहां से नहीं निकल सकते, इसीलिए सभी कैंप्स में आग लगाकर नदी की तरफ भागते हैं। लेकिन एरी जो कि फीमेल चिंपैंजी है वो नदी के इस तरफ ही रह जाती है और लियो उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाता है और इस तरह से सब के सब इंसान, एरी और उसका बॉडीगार्ड चिंपैंजी नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। बाकी चिंपैंजीज नदी के दूसरी तरफ नहीं आ सकते क्योंकि वो पानी से डरते हैं। पर अब जनरल को पता चल जाता है कि ये सब के सब कहां पर है, इसीलिए वो अपने योद्धाओं के साथ उस जगह पहुंच जाता है। वहीं अगली सुबह लियो और उसके बाकी सभी साथी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से उसे सिग्नल रिसीव हो रहे थे और वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो उसे जाना पहचाना लगता है। एरी उसे बताती है कि ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है और अब लियो उसके अंदर अपने साथियों के साथ जाता है और जब वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही शिप है जिसमें वो कभी अर्थ से अंतरिक्ष में आया था, यानी कि ये उसी का स्पेसशिप है। लियो को कुछ समझ नहीं आता कि ये स्पेसशिप उससे पहले यानी कि हजारों साल पहले यहाँ पर कैसे आया और अब वो स्पेसशिप के सिस्टम को चेक करना शुरू करता है। यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट से वो किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकता है। दरअसल सोलर एनर्जी से पूरा का पूरा स्पेसशिप चलता है और जब वो यहाँ की रिकॉर्डेड फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि जब वो अपने पॉड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रोम की तरफ गया था तो उसकी पॉड का मदरशिप से कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया था। इसीलिए उसके साथी जितने भी एस्ट्रोनॉट्स थे वो मदरशिप को लेकर स्ट्रोम की तरफ बढ़ गए और वो भी उस स्ट्रोम में खिंचता चला गया और यहाँ पर लियो को सब कुछ समझ में आ जाता है। दरअसल जब वो स्ट्रोम के अंदर एंटर हुआ था तो उसका पॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रोम में भविष्य में यानी कि हजारों साल आगे पहुंचा, जबकि मदरशिप जब उसमें एंटर हुआ तो वो अपने प्रेजेंट टाइम में ही यहाँ पर क्रैश हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे एप्स और इंसान थे और यहाँ क्रैश होने के बाद एप्स ने अपने आप को डिवेलप कर लिया जबकि इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा डिवेलप नहीं कर पाए और अब इस पूरे के पूरे प्लेनेट पर एप्स का कब्जा है। वो यहाँ पर राज करते हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी एप्स और जितने भी इंसान है ये सब उन्हीं एप्स और उन्हीं इंसानों के वंशज है जो कभी लियो के दोस्त हुआ करते थे। लियो को अब सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है जहां पर एक कबीला उसके पास आता है जो कि इंसानों का कबीला है और ये सब के सब चिंपैंजीज के खिलाफ लड़ते हैं। और यहाँ पर अब जितने भी लोग होते हैं वो सब तय करते हैं कि वो लियो को फॉलो करेंगे, लियो जो कहेगा ये सब वही करेंगे। लियो को बताया जाता है कि जनरल अपनी पूरी फौज के साथ इनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, इसीलिए स्पेसशिप में जितना भी फ्यूल बचा होता है लियो उससे ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है और अब जनरल की पूरी सेना इंसानों पर हमला करने के लिए आ जाती है। और जब उसकी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी इंसानों पर कब्जा करने उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है और स्पेसशिप के पास पहुंचती है तो लियो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे कई सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं और बचे हुए चिंपैंजीज डर जाते हैं। पर जनरल उन सबको कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इंसानों से हार नहीं माननी, हमें उन्हें अपना गुलाम बनाना होगा। और अब इंसानों के और एप्स के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और तभी सब के सब देखते हैं कि आसमान से एक चमकता हुआ सितारा धरती की तरफ आ रहा है और जल्दी इनके सामने एक पॉड आ जाता है और जब उस पॉड को खोला जाता है तो उसके अंदर पेरिक्लीस होता है, यानी कि लियो का वो दोस्त चिंपैंजी जिसे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रोम के पास भेजा गया था ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। और अब जब सभी चिंपैंजीज पेरिक्लीस को आसमान से उतरता हुआ देखते हैं तो सब के सब उसके सामने झुक जाते हैं। दरअसल इन सबको लगता है कि ये उनका गॉड है जो वापस आया है। इनका एक गॉड होता है जिसका नाम सिमोन्स होता है जो कि पहला चिंपैंजी गॉड होता है। पेरिक्लीस को देखकर इन सबको लगता है कि सिमोन्स वापस आ गया है, इसीलिए सब उसके आगे झुक गए होते हैं। पेरिक्लीस जब अपने टूटे फूटे शिप को देखकर उसकी तरफ भागता है वो उसके अंदर चला जाता है। लियो भी उसके पीछे जाता है और जर्नल भी लियो को मारने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। यहाँ पर जर्नल और लियो के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। पेरिक्लीस लियो की हेल्प करने की कोशिश करता है पर जर्नल चिंपैंजी उसे उठाकर
लेकर दीवार पर पटक देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। और अब जनरल चिंपैंजी की और लियो की आपस में लड़ाई होती है। लियो अपनी गन निकाल लेता है और जनरल उस पर हमला करता है जिससे उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है और जनरल उस गन को उठा लेता है। और अब वो लियो पर हमला करने वाला होता है कि लियो को पता चलता है कि जिस जगह पर जनरल है दरअसल वो एक पायलट एरिया है, यानी कि वो एक केबिन है। और वो अपने फिंगरप्रिंट से उस दरवाजे को बंद कर देता है जिसके अंदर जनरल होता है। अब वो वहां पर फंस जाता है, वो कई गोलियां चलाता है, लेकिन जिस केबिन के अंदर वो फंसा हुआ होता है उसका गिलास का जो दरवाजा है वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है, यानी कि अब वो कैद हो चुका है। लियो तय करता है कि जिस स्पॉट से पेरिक्लीस यहाँ तक आया है उस स्पॉट से वो वापस अर्थ पर लौट जाएगा। हालांकि उसका चिंपैंजी पेरिक्लीस भी उसके साथ जाना चाहता है, पर लियो से समझाता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बेहतर है। और वो एरी को अपने चिंपैंजी को यानी कि पेरिक्लीस को देता है और कहता है कि तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। एरी कहती कि मैं इसका ध्यान रखूंगी। और इसके बाद वो सबको अलविदा कहकर पेरिक्लीस के पॉड में बैठकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ चलता है। और तभी उसे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रोम दिखता है जिसके थ्रू वो इस दुनिया तक पहुंचा था और वो उसके अंदर एंटर कर जाता है। और उसका हजारों साल का टाइम जो आगे बढ़ गया था अब वो घटना शुरू हो जाता है और जल्दी उसका पॉड वॉशिंगटन डीसी में क्रैश हो जाता है। अब जहां पर उसका पॉड क्रैश हुआ होता है वो देखता है कि जिस जगह पर इब्राहिम लिंकन की मूर्ति थी अब वहां पर एक एप की मूर्ति है। और ये एप वही होता है यानी कि जनरल जिसे पायलट के पॉड में लियो ने कैद कर दिया था। लियो इससे पहले कि कुछ समझ पाता यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जब वो पुलिस को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये सब के सब चिंपैंजीज होते हैं, यानी कि अर्थ ये दुनिया भी पूरी तरह से चिंपैंजीज के कब्जे में है। ये कैसे हुआ क्यों हुआ उसे कुछ समझ नहीं आता। हो सकता है कि जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रोम के जरिए अपने घर अर्थ पर आने की कोशिश कर रहा था तो वो उस पैरेलल यूनिवर्स में चला गया जिस यूनिवर्स से वो अभी भी आया था जहां पर एप्स का कब्जा था। और इस दूसरे यूनिवर्स में एप्स का अब भी राज है, पूरे के पूरे प्लेनेट पर उनका कब्जा है और वो बहुत ज्यादा इंसानों की तरह विकसित हो चुके हैं। या तो ये भी हो सकता है कि ये अर्थ ही हो, लेकिन एप्स किसी तरह से लियो के पहुंचने से कई साल पहले जनरल की मदद से यहाँ पर आ गए हों और पूरी धरती पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया हो। इसीलिए इब्राहिम लिंकन की मूर्ति को हटाकर उन्होंने यहाँ पर जनरल की मूर्ति लगा दी हो। इसकी एंडिंग में क्या होता है किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये थी कहानी प्लेनेट ऑफ द एप्स की। ये मूवी ईयर 2001 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।